बीएससी सेकेंड ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं। जो पहले आपको एनिमल बताया गया था, इसके अंदर बेलिनोग्लोसस जो कि हेमिकॉर्डेटा का जंतु होता है, कॉर्डेट एनिमल होता है। यह इसके अंदर कह सकते हैं जो डायग्राम है वह आपके इसके अंदर बेलिनोग्लोसस की स्किन या त्वचा कैसी होती है, या जिसे इसके अंदर शरीर की भित्ति कहा जाता है या बॉडी वॉल कहा जाता है, कैसी होती उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर बॉडी वॉल या जिसे कहा जाता है शरीर भित्ति, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से भाग इसमें पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर यदि बात करें बॉडी वॉल या शरीर की भित्ति की, जो कि हर्डमानियम में बेलिनोग्लोसस में पाई जाती है, उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो भाग होगा उसको कहा जाता है एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है अधिचर्म। सेकंड जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है मस्कुलेटर। थर्ड जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है पेरिटोनियम। मस्कुलेटर या जिसे पेशीय भाग भी कहा जाता है, और थर्ड जो पार्ट होता है इसके अंदर उसको पेरिटोनियम। पेरिटोनियम भाग, तो 3 भाग इसके अंदर मिलकर इसके अंदर बेलिनोग्लोसस की शरीर या इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी वॉल का निर्माण करते हैं, शरीर की भित्ति का निर्माण करेंगे। कौन कौन से भाग इसके अंदर किसमें पाए जाते हैं, जैसे उसके बारे में डिटेल में बताएं। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है यह केवल अधिचर्म या एपिडर्मिस का इसके अंदर कह सकते हैं डायग्राम है। जो बेलिनोग्लोसस की शरीर की भित्ति में जो एपिडर्मिस या अधिचर्म पाई जाती है उसका इसके सेक्शन काटकर आपके सामने जिस प्रकार से ये डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है वह है। तो इसमें लिख सकते हैं अधिचर्म या जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस ऑफ बेलिनोग्लोसस। और अधिचर्म में एपिडर्मिस जो पाई जाती है इसके अंदर वह मुख्य रूप से जो शरीर की भित्ति है उसमें पाई जाएगी। तो इसमें कौन कौन से भाग जैसे इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर अधिचर्म जो होती है इसके अंदर इसमें ऊपर का जो भाग है जिसे इसके अंदर कहा सकता है गोबलेट ग्लैंड्स है। इसके बाद यह जो भाग है जो इसके अंदर कह सकते हैं डॉट के द्वारा बना हुआ है, इसे कहा जाएगा ग्रेन्युलर ग्लैंड सेल। यह जो भाग है इसके अंदर कह सकते हैं इसे कहा जाता है रेटिक्युलेट ग्लैंड सेल। एपिडर्मिस या अधिचर्म के नीचे वाला जो भाग है उसे कहा जाता है न्यूरल लेयर या जिसे कहा जाता है तंत्रिका स्तर। न्यूरल लेयर है जिसे कहा जाता है तंत्रिका स्तर। न्यूरल लेयर के नीचे की ओर जो भाग पाया जाता है इसके अंदर अधिचर्म में वह कहलाता है, न्यूरल लेयर के भी नीचे इसके अंदर जो भाग पाया जाता है उसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या जिसे कहा जाता है आधार झिल्ली। बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रथम भाग है इसके अंदर एपिडर्मिस जो कि इसके अंदर शरीर की भित्ति में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसके अंदर शरीर की भित्ति में इसके अंदर अधिचर्म जो भाग है उसमें इसके अंदर जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसमें सबसे ऊपर की ओर सीलिया पाया जाता है या जिसे कहा जाता है पक्ष्मा। तो जैसे इसके अंदर आप एपिडर्मिस या अधिचर्म में इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। अधिचर्म की बात करें, फर्स्ट इसके अंदर पार्ट की बात करते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है इसमें, अधिचर्म शरीर की भित्ति का सबसे ऊपर वाला भाग होगा, शरीर की भित्ति का सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसके अंदर उसको अधिचर्म कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें ग्लैंड सेल या ग्रंथि कोशिकाएं
ग्लैंड सेल या जिसे कहा जाता है ग्रंथि कोशिका, ये पाई जाती है। ग्लैंड सेल या ग्रंथि कोशिका पाई जाती है जो क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट करना या जिसे कहा जाता है म्यूकस का श्रवण करना। म्यूकस इसके अंदर सीक्रेट किया जाता है जो कि एक द्रव के समान इसके अंदर लिक्विड या द्रव इसके अंदर पाया जाता है, वह सीक्रेट किया जाता है इन ग्लैंड सेल के द्वारा जो कि इसके अंदर एपिडर्मिस या अधिचर्म में पाई जाएगी। तो जैसे 3 प्रकार की इसके अंदर ग्लैंड सेल इसमें पाई जाती है, जैसे नाम के अनुसार यदि कहा जाए तो एक तो होती है इसके अंदर गॉबलेट ग्लैंड सेल, दूसरी होती है इसके अंदर ग्रेन्युलर, तीसरी होती है इसके अंदर रेटिकुलोसाइट। तो 3 प्रकार की ग्लैंड सेल जो है या ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म में, रेटिकुलेट, गॉबलेट ग्लैंड सेल और तीसरी इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेन्युलर या जिसमें इसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर ग्लैंड सेल, और उसके साथ साथ में 3 प्रकार की ग्लैंड सेल होती है। ग्लैंड सेल जो होती है 3 प्रकार की पाई जाती है। तो उपस्थिति के आधार पर यदि देखा जाए तो इसके अंदर एपिडर्मिस सबसे ऊपर की ओर होती है, उस पे सीलिया या पक्ष्मा पाए जाते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। ग्लैंड सेल पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है। 3 प्रकार की इसके अंदर ग्लैंड सेल या ग्रंथि कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। 3 प्रकार की इसके अंदर ग्लैंड सेल या ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, जैसे अभी आपको नाम बताए, गोबलेट, ग्रेन्युलर और तीसरी रेटिकुलर, रेटिकुलेट। तो जैसे इसके अंदर यदि एपिडर्मिस में लिखें तो 3 प्रकार की है, एक तो गोबलेट, सेकंड इसके अंदर रेटिकुलेट और तीसरी होती है ग्रेन्युलर जो इसके अंदर ग्लैंड सेल होगी। उसमें भी रेटिकुलेट जो होती है वो एमाइलेज का सिक्रेशन भी करती है। और अधिचर्म में पाई जाने वाली इसके अंदर कह सकते हैं जो इस प्रकार की गोबलेट, ये ग्लैंड सेल जो होती है, ग्रंथि कोशिकाएं जो होती हैं वह सबसे ज्यादा पाई जाती है कोलार भाग। सेकंड जो पार्ट है इसके एनिमल का कोलार या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड पार्ट कहा जाता है, मिडिल पार्ट कहा जाता है, में सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा मात्रा इसके अंदर इसकी पाई जाती है इसके अंदर कोलार रीजन, जो कि सेकंड पार्ट होता है एनिमल की शरीर का या बॉडी का। इसके अलावा इसमें न्यूरल लेयर पाई जाती है, तंत्रिका स्तर। अधिचर्म जो होता है उसमें तंत्रिका स्तर पाया जाता है या न्यूरल लेयर पाई जाती है जो कि तंत्रिका तंत्र की तरह इसके अंदर बाहर से सिग्नल लेने का कार्य करती है। उसके नीचे की ओर पाई जाती है आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली इसके नीचे पाई जाएगी। तो सबसे ऊपर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं एपिडर्मिस, इसमें इसके अंदर बाहर की ओर सीलिया, अंदर जाते हैं तो 3 प्रकार की ग्लैंड सेल या ग्रंथि कोशिकाएं, उससे नीचे इसके अंदर न्यूरल लेयर और सबसे नीचे इसके अंदर कह सकते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म में आधार झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ध्यान रखने योग्य बात, जैसे इसमें एक तो डर्मिस अनुपस्थित होती है, डर्मिस अब्सेंट, या जिसे कहा जाता है चर्म भाग। डर्मिस या जिसे इसका चर्म भाग जो कहा जाता है वह अनुपस्थित होता है जो कि इसके अंदर बेलोक्लोसस की शरीर की भित्ति में। एपिडर्मिस का क्या कार्य हो सकता है, जैसे एपिडर्मिस या अधिचर्म की बात करें तो इसका क्या कार्य होगा, एपिडर्मिस का सबसे पहला तो कार्य होता है इसके अंदर शरीर की सुरक्षा करना, क्योंकि प्रोटेक्शन करने के लिए इसका सबसे बाहर की ओर पाई जाती है शरीर की भित्ति, प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा का कार्य करती है एपिडर्मिस। इसके अलावा एपिडर्मिस या अधिचर्म, अधिचर्म का दूसरा इसके अंदर जो कार्य होता है वह अधिचर्म को इसके अंदर जो कार्य करती है यह पेशियों से जोड़ने का कार्य, मस्कुलेटर से। अधिचर्म एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर मस्कुलर लेयर जो होती है इसके अंदर आधार झिल्ली के द्वारा आगे इसके अंदर यह मस्कुलेटर लेयर से
जुड़ती हैं। तो मस्कुलेटर जो लेयर होती है वह आधार झिल्ली से इसके अंदर कह सकते हैं एंकरेज करती है, अटैच होती है, जुड़ती है, जो कि इसके अंदर एपिडर्मिस का ही भाग होगा। तो आधार झिल्ली जो होती है इसके अंदर एपिडर्मिस का जो भाग है वह इसके अंदर जुड़ेगी आपके मसल्स या पेशियों से, जो कि सेकंड पार्ट होता है जिसको पेशी न्यास भी कहते हैं, या जिसे इसके अंदर मस्कुलेटर लेयर भी कहा जाता है। तो एपिडर्मिस या अधिचरण पेशियों से जोड़ने का कार्य भी करती है, और इसमें डर्मिस नहीं पाई जाती है, न्यूरल लेयर और आधार झिल्ली उपस्थित होती है। ये जो लक्षण है वह इसके अंदर आपके पाए जाते हैं एपिडर्मिस या अधिचरण में, जो कि पहला स्तर होगा, फर्स्ट इसके अंदर लेयर होती है, सेकंड इसके अंदर इसमें पाई जाएगी आपके सेकेंड लेयर की यदि बात करें तो कौन सी इसके अंदर लेयर पाई जाएगी, मस्कुलेटर, या पेशी न्यास, पेशी न्यास। इसमें मसल्स या पेशियां पाई जाती हैं, इसका कार्य होगा गमन में या मूवमेंट में। गमन में इसके अंदर कह सकते हैं ये कार्य करती है, मूवमेंट करवाती है, और मसल्स या पेशियां जो होती है इसके अंदर सेकंड जो लेयर है शरीर की भित्ति की उसमें उपस्थित होगी। तीसरा जो भाग होता है इसके अंदर से कहा जाता है पेरिटोनियम। थर्ड जो पार्ट होता है इसके अंदर उसे कहा जाएगा पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो पार्ट होता है शरीर के जो आंतरिक अंग हैं के चारों ओर जो लेयर होती है, लेयर या परत जो पाई जाती है उसे इसके अंदर पेरिटोनियम कहा जाता है। कह सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन के चारों, या ऐसे कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन कवर बाय दिस लेयर। आंतरिक अंग जो होते हैं इसके अंदर वह पेरिटोनियम के द्वारा कवर रहते हैं, सुरक्षा का इसके अंदर कह सकते हैं कार्य भी करेगी। तो पेरिटोनियम जो होता है इसके आंतरिक अंग या उसके चारों ओर पाई जाती है। मस्कुलर लेयर जो होती है इसके ऊपर की ओर पाई जाती है पेरिटोनियम के, और सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस या अधिचरण पाई जाती है। तो जंतु के शरीर के आधार पर यदि बात करें तो बाहर से अंदर की ओर, आउटर से इनर साइड में यदि देखा जाए तो बाहर एपिडर्मिस या अधिचर्म होती है, फिर मस्कुलर लेयर होगी, और थर्ड इसके अंदर जो पाई जाएगी आपके उसे कहा जाता है पेरिटोनियम लेयर। तो थर्ड इसके अंदर पेरिटोनियम लेयर जो सबसे अंदर की ओर होती है, और अंदर से बाहर की ओर बात करें तो पेरिटोनियम सबसे पहले, उसके बाद में मसल्स, और थर्ड इसके अंदर जो लेयर पाई जाएगी एपिडर्मिस या जिसे अधिचर्म कहा जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं शरीर की भित्ति के क्या क्या कार्य हैं। बॉडी बॉल जो पाई जाती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले आंतरिक अंगों की सुरक्षा, क्योंकि शरीर की भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें पेरिटोनियम भी आएगी, मस्कुलर लेयर भी आएगी और एपिडर्मिस भी आती है। तो प्रोटेक्शन जो अंदर के जो ऑर्गन है उसको चारों ओर से इसके अंदर सुरक्षा करने का जो कार्य होता है वह शरीर की भित्ति के द्वारा किया जाता है, जिससे बाहर से इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार का इसके अंदर दबाव उन ऑर्गन या अंगों पर जो कि सॉफ्ट होते हैं उन पर नहीं पड़े। तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा, जिससे बाहरी दबाव, बाहरी दबाव उन अंगों पर सीधे नहीं पड़े। प्रोटेक्शन का कार्य करती है। आउटर प्रेशर, बाहर की दबाव को इसके अंदर सहन करने का इसके अंदर कह सकते हैं कार्य किया जाता है। इसके अलावा
शरीर की भित्ति में इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर म्यूकस सेल या जैसे ग्लैंड सेल भी कहा जाता है। तो शरीर की भित्ति में ग्लैंड सेल है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, म्यूकस सिक्रीट किया जाता है जो कि बिल बनाने में काम आता है। क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड सेल के द्वारा जो म्यूकस सिक्रीट किया जाएगा वह म्यूकस इसके अंदर कह सकते हैं स्टोन या इसके अंदर कह सकते हैं पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर इसके अंदर बिल की दीवार पर लगाता है, जिसके कारण इसके अंदर बिल या इसके अंदर बरो जो होती है उसको मजबूत बनाता है। थर्ड इसके अंदर इसका फंक्शन हो सकता है जैसे नर्व सेल इसमें पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरल लेयर जो होती है वह बाहरी सिग्नल को लेने का कार्य करती है। ये भी इसके अंदर किसमें पाई जाती है, नर्व सेल भी इसके अंदर एपिडर्मिस में, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से आपके भाग होगा इसके अंदर शरीर की भित्ति का। तो शरीर की भित्ति का पार्ट है, तो नर्व सेल जो पाई जाती है बाहरी सिग्नल को लेने का कार्य करती है, या जिसे कहा जा सकता है तंत्रिका कोशिका का कार्य करेगी, या जिसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र का कार्य करती है। फोर्थ इसके अंदर जो हो सकता है कि इसमें नर्व सेल के अलावा पेशियां पाई जाती हैं जो गमन में इसके अंदर हेल्प करती है, मूवमेंट में। पेशियों का संकुचन होता है या रिलैक्सेशन होगा, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं कि वह पेशियां इसके अंदर संकुचन और रिलैक्सेशन जब होगा तो पेशियां इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल के इसके अंदर बॉडी को मूवमेंट करवाती है अंदर से भी, और एनिमल को भी मूवमेंट करवाने में मदद करती है, जो कि इसके अंदर शरीर की भित्ति का कार्य होता है। तो ये बेलनोग्लोसस की शरीर की भित्ति के 3 पार्ट हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमल है आपके यूरोकॉर्डेटा का एनिमल हर्डमानिया। हर्डमानिया जो कि उपसंघ यूरोकॉर्डेटा का जंतु होगा। हर्डमानिया के वर्गीकरण की बात करें तो जैसे इसमें फाइलम, कॉर्डेटा, उपसंघ या सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा इसके अंदर इसका सब फाइलम होता है। क्लास या जिसे वर्ग कहा जाता है वह होगा एसिडिएसिया। एसिडिएसिया। ऑर्डर या गण होगा स्टोलिथो, स्टोलिथोब्रैंकी, लिथोब्रैंकी। और जीनस इसका हो जाएगा वंश हर्डमानिया। हर्डमानिया का इसके अंदर इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो हर्डमानिया के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें इसके अंदर यह कॉर्डेटा संघ का जंतु है। यूरोकॉर्डेटा इसके अंदर उपसंघ में रखा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर इसके टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। यूरो का अर्थ इसके अंदर यही होगा, यूरो मीन्स टेल में इसके अंदर कॉर्ड पाई जा रही है, या इसके अंदर तंत्रिका इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। इसके बाद में एसिडिएसिया इसके अंदर कह सकते हैं वह इसका क्लास या वर्ग है। स्टोलिथोब्रैंकिया इसके अंदर इसका ऑर्डर है। जीनस इसके अंदर हर्डमानिया है। और इसके अंदर वंश जो होगा या इसके अंदर कह सकते हैं जीनस जो होता है हर्डमानिया, और जाति जो होती है इसके अंदर इसकी अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है। इसके बारे में अभी आगे बताएंगे।
ठीक है। तो ये इसके अंदर वर्गीकरण होता है आपके हर्टमानिया, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है इसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। क्या इसका हैबिटेट है, आवाज कैसा होगा, स्वभाव कैसा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यदि बात करें यूरोकॉर्डेटा, जैसे आप पहचान चुके हैं कि यूरोकॉर्डेटा में इसके अंदर ऐसे जंतु को रखा जाता है जिसमें टेल या पूंछ में इसके अंदर टेल या नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो वर्ग है उसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। वर्ग जो है उसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए यह क्यों कहा जाता है इसको ट्यूनिकेटा, क्योंकि इसके अंदर इसमें टेस्ट या ट्यूनिक का इसका कवच होता है, या जिसको आवरण कहते हैं। टेस्ट या ट्यूनिक का कवच इसके चारों ओर पाया जाता है, जंतु के चारों ओर। इसके कारण इसको ट्यूनिकेटा ऑर्डर में इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग में भी रखा जाता है। तो एसिडिएसिया या ट्यूनिकेटा एक ही है, लेकिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इसमें टेस्ट या ट्यूनिक का आवरण पाया जाता है, जिसके बारे में अभी बताएंगे इसमें कि टेस्ट या ट्यूनिक इसके अंदर कवच किस प्रकार का होता है, कैसे इसके अंदर कह सकते हैं उसमें जंतु पाया जाएगा। हर्टमानिया के बारे में यदि नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, टेस्ट या ट्यूनिक का कवच पाया जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है सी स्कर्ट, या जिसे कहा जाता है समुद्री फव्वारा। सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा क्यों, क्योंकि इसके अंदर या सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा इसलिए कहा जाता है कि जब भी एनिमल को डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्ब जब भी करेंगे, यह अपने इसके अंदर कह सकते हैं दो इसके अंदर छिद्र जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं, जिसे एक तो ब्रैंकियल छिद्र कहा जाता है, दूसरा होता है एट्रियल छिद्र, एट्रियल एपर्चर, और दूसरा होता है ब्रैंकियल एपर्चर। उसके द्वारा तेजी से इसके अंदर अपने अंदर के जल को इसके अंदर तेजी से बाहर की ओर फेंकता है। इसके कारण इसको कहा जाता है सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा। तो जब भी एनिमल को डिस्टर्ब किया जाता है तो दोनों छिद्र के द्वारा, आगे इसके अंदर शरीर में भी इसके अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, हैबिटेट में भी आपको बताएंगे। दोनों छिद्र जो हैं उसके द्वारा जल को तेजी से बाहर फेंकते, इसके कारण इसको कहा जाता है सी स्कर्ट या समुद्री फव्वारा। जाति की बात करें तो विश्व में इसके अंदर इसकी 12 जातियां पाई जाती है। स्पीसीज जो है वर्ल्ड में पाई जाती है 12। इंडिया में इसके अंदर पाई जाती है 4 स्पीसीज। उसमें से भी 2 जो होती हैं वह गहरे जल में पाई जाती है, 2 होती है इसके अंदर धीरे धीरे चलने वाले जल में। धीरे धीरे चलने वाले जल में, या जिसको कहा जाता है कोस्टल वाटर, किनारे पर जो पाया जाता है, और ये डीप वाटर में, गहरे जल में इसके अंदर पाई जाएगी। तो एक तो इसके अंदर होती है जो डीप वाटर में पाई जाती है, दूसरी जो होती है इसके अंदर वह इसके अंदर 2 स्पीसीज तो होगी, 2 तो गहरे जल में और 2 इसके अंदर कह सकते हैं इसके कोस्टल वाटर या किनारे पर जो जल पाया जाता है उसमें पाई जाती है। इसके अलावा अब इसके अंदर इसके स्वभाव और आवाज की बात करें तो किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर इसके स्वभाव की बात करें तो किस प्रकार का होता है, स्वभाव है, आवाज है, किस प्रकार का होगा। या इसके अंदर जिसे कहा जा सकता है हैबिट और हैबिटेट। इसके बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, ये जंतु एक्सक्लूसिवली मैराइन, या जिसे कहा जाता है पूर्णतः
समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल या इसके अंदर कह सकते हैं मैराइन वाटर में पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर यह सीडेंट्री या स्थिर जंतु इसके अंदर ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करता है। हर्डमानिया जो है ज्यादातर एक स्थान पर ही पाया जाता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं जब भी मूवमेंट करता है, जब भी डिस्टर्ब किया जाता है, तब इसके अंदर वाटर को बाहर की ओर निकालेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी दूसरे जंतु की सहायता से जा सकता है। इसके कारण इसको कहा जाता है कि इसके अंदर एक स्थान पर पाया जाता है या जंतु स्थिर होगा। तीसरा जो इसके अंदर कह सकते हैं आवास या स्वभाव की बात करें, यह मोलस्का के जो जंतु होते हैं, मोलस्का जो कि नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, अकशेरुकी जंतु की शेल पर पाया जाता है। शेल या जो कवच होता है, कवच पर जुड़ सकता है। तो कहा जा सकता है कि मोलस्का के जो जंतु होते हैं उसके कवच पर इसके अंदर कह सकते हैं हर्डमानिया जुड़ सकता है, जिसके कारण क्या होगा, मोलस्का के जंतु जो होगा इससे हर्डमानिया भोजन और ऑक्सीजन के लिए, हर्डमानिया जो होता है ऑक्सीजन और भोजन के लिए इसके अंदर कह सकते हैं मोलस्का के जंतु जब इसके अंदर चलते हैं तो उसके साथ में इसके अंदर कह सकते हैं भोजन और ऑक्सीजन के लिए दूसरे स्थान पर जा सकता है उसका। और मोलस्का के जंतु का क्या फायदा होगा, इसको क्या लाभ मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा इसको, इसके कवच की सुरक्षा, कवच या इसके अंदर कह सकते हैं जो इसका सेल है उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो सेल या कवच जो जंतु में पाया जाता है उसकी सुरक्षा इसके अंदर कह सकते हैं हर्डमानिया के द्वारा कर ली जाती है। और हर्डमानिया को इसके अंदर कह सकते हैं ये बेनिफिट होता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जंतु जाएगा उसको साथ में लेके जाता है, तो जहां पर भी फूड है, ऑक्सीजन है, वहां पर उसको लेकर जाता है, तो उसके अंदर कह सकते हैं उसको भोजन और ऑक्सीजन आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जंतु होता है सिलेरी फीडर, या जिसे कहा जाता है पक्समा फीडर। भोजन लेने की जो क्रिया है, सिलेरी फीडर या जिसे कहते हैं इसके अंदर पक्समाव के द्वारा भोजन लेने की क्रिया। तो जब भी इसके अंदर जंतु के शरीर में जल और भोजन एंटर करते हैं, शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं मुख में पाए जाने वाले इसके अंदर सीलिया जो पाए जाते हैं वह उस वाटर को या न्यूट्रिएंट को या फूड को आगे की ओर इसके अंदर सीलिया के मूवमेंट के द्वारा अंदर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं गमन करवाया जाता है। इसके कारण इनको कहा जाता है सिलेरी फीडर या पक्समाव के द्वारा इनको इसके अंदर कह सकते हैं भोजन को अंदर लेने की क्रिया। तो जल इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है, उसमें जो भी ऑक्सीजन है या भोजन होगा उसको सीलिया के द्वारा अंदर लिया जाता है। इसके कारण इसको सिलेरी फीडर भी कहा जाएगा। इसके अलावा ये जंतु उभयलिंगी होता है, हर्मैफ्रोडाइट, जिसमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। हर्मैफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है इसे। इसके अलावा ये माइक्रोफेगस होता है, सूक्ष्म जीवों को खाता है। सूक्ष्म जीवों को खाना, कौन कौन से, एक तो जंतु हो सकते हैं और पादप। छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, जंतु और पादप जो होते हैं इसके अंदर उनको खाने का कार्य जो किया जाता है वह किया जाएगा। इसके अंदर जंतु और पादप को खाने का जो कार्य किया जाता है वह माइक्रोफेगस एनिमल इसके अंदर हर्डमानिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से होते हैं आपके डायटम्स होते हैं छोटे, इसके अंदर कह सकते हैं एल्गी जैसे। इनको इसके अंदर भोजन के रूप में खाने का कार्य किया जाता है। इसके अंदर माइक्रोफेगस एनिमल जिसको कि हर्डमानिया कहा जाएगा। इसके अलावा जंतु के शरीर पर दो छिद्र होते हैं,
दो पोर या एपर्चर पाए जाते हैं। एक होता है ब्रैंकियल, ब्रैंकियल पाया जाता है, दूसरा होता है एट्रियल, एट्रियल और ब्रैंकियल। ब्रैंकियल और दूसरा होता है एट्रियल। ब्रैंकियल जो होता है इसके अंदर इस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन और भोजन अंदर की ओर प्रवेश करता है। ऑक्सीजन और फूड को अंदर लेने के लिए जो इसके अंदर छिद्र होता है उसको ब्रैंकियल या इसके अंदर कह सकते हैं ब्रैंकियल पोर या ब्रैंकियल छिद्र कहा जाता है। और एट्रियल पोर या एट्रियल छिद्र जो पाया जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो है अपशिष्ट, इनको बाहर निकालना। तो अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जंतु के शरीर पर जो दूसरा छिद्र पाया जाता है उसे तो इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियल छिद्र कहा जाता है। और जल को, जिसमें ऑक्सीजन भी आएगी, न्यूट्रिएंट भी आएंगे, भोजन भी आता है, उसको शरीर में प्रवेश करवाने के लिए जो छिद्र पाया जाता है उसको ब्रैंकियल छिद्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के छिद्र जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं, ब्रैंकियल और एट्रियल। भोजन को अंदर लेना, अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए दोनों अलग अलग छिद्र होते हैं। अब जंतु के शरीर का कलर किस प्रकार का होता है या उसमें इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से और भाग पाए जाते हैं, आगे इसका शरीर किस प्रकार से डिवाइड होता है, उसके बारे में इसका नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।